हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज हमने बनाए हैं गर्मा गर्म पकोड़े। हालांकि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आज पापा, मतलब हम लोग क्या, जो तुरई रहती है ना, तुरई गिलकी जो बोलते हैं, आप लोग क्या पता क्या बोलते हो, उसके पकोड़े बनते हैं बहुत ही यम्मी दोस्तों, बहुत यम्मी। तो आज पापा बहुत सारा हरा धनिया भी लेके आए थे, मंडी गए थे, क्योंकि आज हमारे यहाँ कैरी का अचार डला। तो साथ में पापा भी ये सारी चीज़ें लेकर आए। तो सुबह सुबह सबका मन हो गया कि नहीं यार, पकोड़े बनाना चाहिए। तो फिर पकोड़े बने। और उन पकोड़ों को हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के तौर पे भी खाते हैं। जैसे कैसे, दही में डाल के आप डालना, गर्मा गर्म पकोड़े गिलकी के बनाना और उसको दही में डालना, फिर आप खाना। आपको इतना यमी टेस्ट आएगा, रोटी के साथ खा सकते हो आप। ऐसे मतलब आपकी एक सब्जी भी बन जाती है, मतलब बार बार ये नहीं सोचना पड़ता क्या बनाए। तो बच्चों के लिए मैंने दाल चावल भी बनाया था, और आज ये पकोड़े भी बने दही में डाल के। हम लोग इनको भट बड़े बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हो नहीं मालूम, हमारी साइड ऐसा ही बोलते हैं। और दूसरा, हमने आलू भट्टे की सब्जी भी बनाई थी। हमने नहीं बनाई आज, एक्चुअली खाना माँ ने बनाया था, मैंने सिर्फ हेल्प करी थी उनकी, क्योंकि मैंने अदर काम किया। तो मम्मा बोली कि मैं बैठे बैठे, क्योंकि वो बैठे बैठे कर लेती हैं काम, आप लोगों को मालूम है, बहुत हेल्प कर देती हैं मेरी। क्योंकि उनको मालूम रहता है कि सुबह से इसकी क्लास है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। और देखो, माँ माँ होती है, एक चीज़ याद रखो, माँ माँ होती है, माँ दया दिखती है, सीधी बात है अपने बच्चों की। कि अरे यार, आज देखो मेरी भी बेटियां हैं, तो वो मतलब उनको भी कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले दया माँ को आ जाती है ना। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, तो माँ मेरी दया दिखती है। और आजकल क्या है कि हमारे घर में ना, हमारी बाई भी छुट्टी पे चली गई है, 1 महीने की छुट्टी पे। बाई में सिर्फ बर्तन वाली बाई लगी है हमारे यहाँ, बाकी तो सारा काम हम लोग हाथ से ही करते हैं। इवन झाड़ू पोछा, आप लोगों को मालूम हमारा 3-4 मंजिल का मकान है, पूरे घर का झाड़ू पोछा मैं करती हूँ। सुबह से झाड़ू पोछे वाली बाई मैं ही बनती हूँ। और अपने घर का काम करने के बाई तो नहीं बनती, लेकिन मैं मजाक कर रही हूँ कि सुबह से ये काम मेरे ही। क्योंकि इससे क्या होता है, अपन लोग फिट भी रहते हैं। अपन टोटल यदि बाई पर डिपेंड हो जाएंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी इवन बर्तन भी हम ही लोगों को करना पड़ना है। बर्तन एक्चुअली क्या है, बर्तन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मेरे जो हाथ है ना, बहुत, मतलब ये बोलना चाहिए, स्किन जो है मेरी बहुत सेंसिटिव है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, यदि मैं लहसुन भी टच करती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उसके रस से प्रॉब्लम होती है। लहसुन के रस से मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जहाँ भी मैं उंगलियों पर टच करती हूँ। तो मेरी मम्मी है ना, हमेशा करके देती हैं कि मैं लहसुन साफ करके देती हूँ आपको, क्योंकि सब्जी वगैरह में डलता है। दूसरा, ये तेज साबुन नहीं छू सकती मैं। तेज साबुन कोई भी होगा ना, तो वो मेरे को हाथों को नुकसान करता है, मतलब बहुत सेंसिटिव है। डॉक्टर को मैं दिखा चुकी हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं आपकी स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है। आप लोग देख ही रहोगे कि मतलब कुछ भी, थोड़ा सा भी इफेक्ट मेरे को बहुत जल्दी पड़ता है। ये तो बहुत ज़्यादा मुझे बचा कर। लेकिन आजकल ये बर्तन मांजी तो हाथों की दशा, अभी खैर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, स्किन वैसी हो गई। लेकिन मैंने फिर है ना ऑनलाइन ग्लव्स मंगाए, बर्तन मांजने के लिए जो ग्लव्स आते हैं ना, पहन सकते हैं उनको आराम से। तो वो ग्लव्स मैंने अभी मंगाए, तो अभी आए हैं 2 दिन पहले ही। तो अभी 2 दिन से मैं उनको ही पहन के बर्तन मांज रही हूँ। हालांकि उनसे ना क्या होता है, ग्रिप नहीं बन पाती। कई बार बर्तन मेरे से हाथ से छूट रहा है, तो मम्मी के लिए क्या कर रही बता, मैं मांज रही हूँ। पर मुझे लगता है कि यार नहीं यार, बेचारी मम्मी से इतनी देर बैठते नहीं बनता है। अब देखो उनकी भी एज हो रही है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि यार, वो मेरी दया देखती हूँ, मैं उनकी दया देखती हूँ, और हम लोग सब मिलजुल के सुबह से काम कर लेते हैं। इवन पापा भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, सच बता रही हूँ। सुबह से पापा भी लगे रहते हैं साथ में, मम्मी मैं तीनों जन मिलके सारे काम निपट जाते हैं। और राधिका भी थोड़ा सा फ्री है, तो जब वो उठती हैं तो वो भी हेल्प करा लेती हैं, क्योंकि फिर राधिका तो अब अगले महीने चली जाएंगी। इसलिए फिर मैं उनको ज़्यादा टोकती भी नहीं हूँ कि ठीक है यार, अब जाके फिर उन्हें अपना खुद का करना ही है। थोड़े दिन अपने पास है तो अब थोड़ा रेस्ट ही ले लें दो। लेकिन फिर भी वो लड़की दया देखती है और कर लेती है काम। आज है मिष्टी की छुट्टी स्कूल की, क्या पता क्या हो रहा है उनके स्कूल में, मुझे नहीं मालूम। तो मिष्टी भी आज घर पर ही है। अभी ये दोनों बेटियां मेरी भोजन कर रही थी, तो मैंने कि चलो आप लोगों के साथ रूबरू हो लेती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों, कल का मैं मेन मुद्दे की बात पे आती हूँ। कल जो मैंने वीडियो डाला था, मैंने जिसके लिए वीडियो डाला था उन मैडम का रिएक्शन मेरे लिए आ गया है। और
पर उन्होंने कहा आपने मेरे लिए वीडियो डाला। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उनको ही बता रही, आप लोगों को बता क्या करूंगी, कि देखो मैंने उसमें नाम तो नहीं लिया था ना, किसी का भी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया था, पर मुझे मालूम था कि ये जिसके लिए वीडियो है वो रिएक्शन जरूर देंगे, है ना। तो रिएक्शन आया और बखूबी आया, वो समझ गई कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए है, तो ठीक है आप समझ गई तो हो सकता है आपके लिए होगा। तो जो गलती आप कर रही थी आइंदा ना करें गलती तो अच्छा होगा, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि वो बैठा है ना ऊपर वाला, थोड़ा सा उससे डरो। बाकी तो देखो हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना हम कभी सोचेंगे, हमारे थ्रू तो कभी किसी का बुरा होगा ही नहीं। हम क्योंकि है ना अपने आप को बहुत बाद में रखते हैं, बहुत बाद में, है ना। सबसे पहले आप लोगों को ही प्रायोरिटी देते हैं कि आप ही हो, है ना। हम बहुत बाद में, शायद ना बराबर ही है, सीधी बात है। लेकिन भगवान की इतनी रहमत है कि हम पे इतनी, क्या बोलना चाहिए शब्द नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ यार, है ना। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती ना, कि कहीं होगा कुछ चीज, क्या बोल सकते हैं, मेरा नेचर हो या कुछ भी हो तो। पर मैं यहाँ खुल के मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे बोलने को तो खैर बहुत कुछ है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं बहुत कुछ खोल के नहीं बोल पा रही हूँ, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं गलत नहीं थी, कभी नहीं थी मैं गलत, और मैं आज भी गलत नहीं हूँ। हाँ मुझे गलत बोला जा रहा है तो बोलो गलत, मेरा भगवान जानता है, जो मेरे ऊपर गुजरी है वो मैं जानती हूँ, सच्चाई वहाँ मालूम नहीं है, इसलिए शायद किसी और ने भी मुझे गालियाँ दी। ठीक है, आप रिस्पेक्टेड हो हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है यार, भगवान तो देख रहा है ना कि आप मेरे लिए कैसी भी सोच रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, है ना। लेकिन बस इतना बोलती हूँ कि इससे आपका खुद का एक बैकग्राउंड दिखता है, आप जो बोल रहे हो अरे ऐसा कर दिया होगा वैसा कर दिया होगा, तो हमारे घर में दूर दूर तक ऐसी चीजें होती ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, है ना। हमारे घर में ये सब नहीं किया जाता, हम लोग बहुत सीधी सादी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे घर में कोई इस तरीके के नाटक नहीं होते, कुछ भी नहीं होते हैं। वो तो बदकिस्मती है कि मेरी किस्मत खराब निकली है ना। तो उसके लिए मैं किसको दोष दूं, मैं अपने आप को ही दोष देती हूँ, मैं किसी को दोष नहीं देती कि इसके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसके कारण हो गई, मेरी किस्मत है। लेकिन कहते हैं ना कि आप लोग उस चीज के क्या बने हो, एक अच्छा ही शब्द होता है, वो चीज नहीं है, मोहरा, है ना। आप लोग भी तो मोहरा हो ना मेरी जिंदगी खराब करने के लिए, तो फिर क्यों उस चीजों से आप लोग इतना ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं आके डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या, या इनसिक्योरिटी फील होती है आपको, मुझे शायद तो यही लगता है कि आपको मेरे से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। तो हाथ जोड़ के विनती है, मेरे से इनसिक्योरिटी मत रखो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती, मेरे हिस्से का भगवान मुझे बखूबी दे रहा है, मैं सही बताऊं, और कुछ हद से ज़्यादा ही दे रहा है। शायद भगवान की कृपा है कि मेरी नियति खराब नहीं है, शायद इसलिए भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मेरी नीयत खराब नहीं है, मेरी नीयत में खोट नहीं है। भले ही आप लोग बोलो कि अरे ऐसा वैसा, मेरी नीयत में 1% भी खोट नहीं है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही हूँ यहाँ पे। और मैं सोचूं तो भगवान मेरा बुरा करे, मेरे बच्चों का बुरा करे, सीधी बात है। लेकिन मेरे मन में तो ये विचार आते ही नहीं, क्योंकि मैं ये बखूबी जानती हूँ कि यदि आज मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगी तो भगवान उसका डबल देगा, डबल। मैं भगवान से बस हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे लिए जैसा सोच रहा है उसका डबल उसके लिए, तो बस इतना ही मैं बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। और ये दिल से बोल रही हूँ, भगवान जो मुझे दे रहा है, जो गालियां दे रहा है, जो अच्छी चीजें दे रहा है, जो कुछ है, भगवान उसका डबल होके बल्कि चौगुना होके उसको मिले, बस इतना ही बोलूंगी। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं दे रही, लेकिन इतना तो मेरे मुंह से रोज ही निकलता है कि भगवान बहुत बहुत सहा है, मैंने बहुत सहा है लाइफ में। आज थोड़ा सा मतलब क्या बोलूं, अब मैं बोलने को तो मैं इतना कुछ जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चुप हो जाती हूँ कि यार मुझे सिर्फ भगवान पे भरोसा है अपने, और सब कुछ वो ठीक करेगा।
आज नहीं तो कल ठीक करेगा। सब्र का फल मीठा होता है, मुझे मालूम है, और मुझ में बहुत सब्र है। मैं ना फालतू लड़ती हूँ ना झगड़ती हूँ, ये मेरी आदत में ही नहीं है कि मैं फालतू लड़ाई झगड़ा करूँ। मैं चुप होना ज़्यादा पसंद करती हूँ ऐसी स्थिति में, कि अपने आप को मौन कर लो। फालतू की बातें यदि हम सामने वाले से बहस करेंगे तो फिर तिल का ताड़ बनेगा जबरदस्ती का। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा अपने आप को चुप कर लो और बस भगवान पे भरोसा रखो कि वो तो बैठा ही है ना यार, हमारा अच्छा करने बुरा करने जो भी होगा उसकी रजामंदी में मेरी रजामंदी होगी। सीधी बात है। मैंने कभी अपने लिए खूब नहीं मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। मुझे जो मिल रहा है मेरे भाग्य से मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है। आज मैं कहीं कटोरा लेके भीख नहीं मांग रही हूँ ना। भगवान ने इतनी तो मुझ में दी है कि घर बैठ के मैं बहुत अच्छा अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो ये जो सोच रख रहे हो ना, ये सोच मत रखो। कृपया करके हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि प्लीज प्लीज बस भगवान से डरो, और कुछ नहीं बोलूंगी। और फिर बोल रही हूँ कि भगवान जी, जो मेरे लिए जो भी बोल रहा है उसका दोगुना चौगुना बल्कि कई गुना होके उनको लौटे। बस भगवान से मैं यही प्रेयर करती हूँ। जय श्री राम। बाय बाय।